एक गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। उनकी साधारण सी कुटिया थी और वो हर समय खुश रहते थे। उनकी जीवन शैली बहुत साधारण थी। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस कुछ आवश्यक चीजें और एक शांतिपूर्ण जीवन था। गांव के लोग अक्सर उनके पास आते और उनसे सलाह लेते। संत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो हमेशा मस्त रहते थे, चाहे स्थिति कैसी भी हो। लोग आश्चर्य करते कि वो इतना मस्त कैसे रहते हैं। एक दिन एक युवा व्यक्ति संत के पास आया और उनसे पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने खुश और मस्त कैसे रहते हैं? आपके पास ना धन है, ना परिवार और ना ही कोई बड़ी चीज, फिर भी आप हमेशा प्रसन्न दिखते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मस्त रहने का राज बहुत साधारण है। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष पाओ और हर पल को जीने की कला सीखो। हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली खुशी तभी मिलती है जब हम अपने वर्तमान में मस्त रहते हैं। युवक ने कहा, लेकिन बाबा, समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती हैं। कैसे कोई मस्त रह सकता है जब जीवन में इतनी परेशानियां हों? संत ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसने बहुत मेहनत करके अपनी फसल उगाई, लेकिन अचानक एक दिन जोरदार बारिश और आंधी आ गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। किसान बहुत दुखी हुआ। अगले दिन वह गांव के बड़े सेठ के पास गया और मदद मांगी। सेठ ने कहा, तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां कहाँ छोड़ दी। किसान चौंक गया और सोचने लगा, मेरी चिंताएं और परेशानियां कहाँ हैं? वह सेठ के पास जाकर बोला, मेरी समस्याएं तो मेरे मन में हैं, मैं उन्हें कहीं नहीं छोड़ सकता। सेठ मुस्कुराया और कहा, यही बात है। तुम जब तक अपनी समस्याओं को अपने मन में रखोगे, तुम कभी मस्त नहीं रह पाओगे। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अपने मन में बैठा लेना ही हमें दुखी करता है। संत ने कहा, समस्याएं हमेशा रहेंगी बेटा, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें अपने मन में जगह देते हो या नहीं। अगर तुम उन्हें अपने मन में जगह नहीं दोगे तो तुम मस्त रहोगे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। युवक ने संत की बात को ध्यान से सुना और कहा, बाबा, मैं समझ गया। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। मैं आज से मस्त रहना सीखूंगा और अपनी समस्याओं को अपने मन से दूर रखूंगा। संत ने कहा, सही कहा बेटा। मस्त रहने का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें अपने जीवन में आने दें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। युवक संत के इस ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने जीवन में मस्त रहने की कला को अपनाने का प्रण किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह मस्त रहना सीख रहा है, वैसे वैसे उसकी समस्याएं भी हल्की महसूस होने लगीं और उसका जीवन अधिक सुखमय हो गया। सीख समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने मन को शांत और मस्त रखना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति का सामना खुश होकर कर सकें। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब हम वर्तमान में जीना और मस्त रहना सीख जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें